क्या है ये बजट, कौन सी बला है? लेकिन वो हलवा अभी भी चल रहा है ना, हलवा से हलवा सेरेमनी क्या है? चला ये आ रहा है। हलवा सेरेमनी क्या है? अब पैसा आएगा कहाँ से? कस्टम से आएगा, धान से, उत्पादन फसलों से आएगा। बजट तो चलो ठीक है, समझ आ गया। अंतरिम बजट क्या है? जितने भी अधिकारी और कर्मचारी बजट से जुड़े होते हैं वो ये अपने घरों से दूर रहते हैं, ऐसा क्या है? 1 महीने तक है हाँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं lilluram.com और मेरा नाम है उत्कर्ष। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट पर, क्योंकि कल हमारे देश में एक बजट आने वाला है। चूँकि 1 फरवरी है और अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो मैडम बजट से जुड़ी कुछ बहुत ज़रूरी जानकारी दे रही थी जो मुझे नहीं पता थी। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लें और अपने दर्शकों को भी ये बात बताएं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत। थैंक यू। और अनिल सर, आपका भी स्वागत। शुक्रिया। और मैडम, तो एक बात बताइए, क्या है ये बजट, कौन सी बला है? बजट मुझे लगता है उत्कर्ष बला नहीं है। हम लोग तो महिला हैं, घर का बजट हर महीने बनाते ठीक हैं। है। तो मुझे तो इतना ही पता है कि इतनी आमदनी हो रही है भाई, इतना खर्चा आपको करना है ज़रूरी चीज़ों पे, जीने खाने के लिए, थोड़ा सा बचाना है फ्यूचर के लिए और इमरजेंसी के लिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये बजट जो छोटे रूप में मैं बनाती हूँ, और ऐसा ही बजट शायद सरकार बनाती है पूरे देश को चलाने के लिए। देश उनका घर है। नहीं, आपने तो अपना चलो घर वाला एंगल दे दिया। अनिल सर, आप क्या बोलेंगे? एंगल वही है, उसका नाम बदल जाता है। अच्छा, बजट में जो टर्मिनोलॉजी वो बदल जाती, चीज़ वही होती है कि हमारे पास मद कितना है और किस मदों में कितना देना है, चीज़ वही होती है, नाम बदल जाता है। ज्योति जी ने बिल्कुल सही बोला, उसी का बड़ा रूप है ये जो केंद्रीय बजट आ रहा है। जी, तो बजट में एक्चुअली क्या चीज़ें होती हैं, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। बजट में उत्कर्ष, जैसा मैंने पहले बताया कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी, किन किन जगहों से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सरकार के पास में, यानी कि उनके खजाने में कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, और उस राजकोष में जो पैसा आया है उनको किस तरीके से खर्च किया जाएगा। देखिए, खर्च का सबसे बड़ा जो आज हम देख रहे हैं सरकार बनने के बाद से, एक सब्सिडी का चलन चला है, मुफ्त चीज़ें देने का चलन चला है ना। और चाहे कृषि से जुड़ी योजना हो, चाहे किसी भी योजना से जुड़ी, एक भारी मात्रा में राहत देने के लिए लोगों को सब्सिडी दी जाती है। तो ये जो सब्सिडी है वो सरकार के खजाने से जा रही है, ठीक है। योजनाओं में जो पैसा लग रहा है वो सरकार के खजाने से जा रहा है। अब इन जो खर्च है ये तो करेगी, लेकिन अब यह खजाने में पैसा आएगा कहाँ से? तो उस आधार पर ये तय होता है कि हमारे पास इन मदों से पैसा आ रहा है। मान लीजिए 1,000 रुपये मेरे पास में आया है, तो 500 रुपये मान लीजिए मैं सब्सिडी दे रही हूँ, 500 रुपये में आपातकाल के लिए भी रखना है। अभी जैसे कोरोना आपने देखा था, कोरोना में कितना सरकार के ऊपर बर्डन हुआ था। तो इस तरीके से बजट को मैनेज किया जाता है। तो ये जो मुफ्त राशन और ये रेलवे में सब्सिडी और ये कृषि दवाइयों उपकरणों में, कृषि दवाइयों उपकरणों में, सोलर में, और ये किसानों सारी की चीजों कर्ज में चल माफी रही भी है। करती है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो तो किसानों ये सब्सिडी देती कैसे है गवर्नमेंट? सब्सिडी अपने अपने खातों से, अपने ही राजकोष से वो खर्च करती है। बजट में विभिन्न मदों के जरिए ये प्रावधान किया जाता है कि ये जो पैसा है सब्सिडी में जाएगा, ये पैसा जो है वो किसी भविष्य निधि में राहत के लिए जाएगा, क्योंकि अभी देखा अपने कोरोना में जो डेथ हुई उसमें जो मृतक थे उनको पैसे दिए गए, तो वो कहाँ से जाएंगे? तो इन सब चीज़ों के लिए सिक्योर किया जाता है। अब पैसा आएगा कहाँ से? कस्टम से आएगा, धान से, उत्पादन फसलों से आएगा, रेवेन्यू जितने भी जनरेट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वहाँ से आएगा। तो कोशिश ये होती है कि कहाँ से पैसा आ रहा है और इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो फिर जब बढ़ाने की बात आती है कि भाई राजकोषीय घाटा दिखाती है सरकार, घाटे में जा रहा है बजट, तो फिर क्या कर दिया जाता है कि टैक्स के स्लैब में बदलाव कर दिया जाता है। चीज़ों के इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम है उसमें दामों में इजाफा कर दिया। इसीलिए तुमने देखा होगा जब बजट आ रहा होता है ना, तो घर में पुराने समय में, तुम्हें याद है कि नहीं, सब बैठे रहते थे कि भाई महिलाओं के लिए क्या मिलने वाला है। हाँ, मुझे याद है बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी पापा लोग बैठे रहते थे। सही बात है। साबुन सस्ता हो गया, अरे टीवी महंगी हो गई, अरे गाड़ी सस्ती हो गई। मतलब ना वो टीवी वाले भी दिखाते रहते हैं कि ये चीजें सस्ती हो रही है। तो सस्ती का मतलब है कि फायदा करा रहा है, और महंगी का कर रहा है मतलब रेवेन्यू जनरेट कर रही है सरकार। तो हमको इतना समझ में आता कि अरे ये सस्ता हो गया, ये महंगा हो गया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ना वो मैनेज कर रही होती कि अगर ये चीज़ें सस्ती है तो ये आम आदमी से जुड़ी है, लेकिन अगर हम इनकम टैक्स में बढ़ोतरी कर दिया आपने, तो एक मान लो 10 लाख रुपए जो कमा रहा है आदमी, उसको इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा दिया, तो उससे पैसा आ जाएगा राजकोष में।
तो इस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसीलिए बजट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि हम देखते हैं हाँ पान, सिगरेट, शराब, इन सब पे तो इन सब टैक्स चीज़ों पे लगातार टैक्स बढ़ाते लगाते रहते जा हैं रहे ये लोग। तो लोगों को लगता है कि अच्छी भी बात है, एक तो आदत, बुरी आदत थोड़ी कम हो जाएगी, और अगर लोग पर ऐसा होता नहीं है ना मैम। होता नहीं है ना, रेवेन्यू जनरेट होता है ना। शराब का मुद्दा तुम्हें याद है ना छत्तीसगढ़ में, मैं बंद कहाँ होता है? मैं वही कह रहा हूँ कि सर रेवेन्यू चलिए जनरेट करने की बात है, शराब तो और सिगरेट और जितने भी इस नशीले सबसे ज्यादा पदार्थ हैं इन रेवेन्यू सब उसी में में से तो आता है अनिल। मैंने जो महसूस किया है बजट को लेकर वो ऐसा है कि ना भारत आज़ादी के बाद से मेरे ख्याल से 1860 91 टाइम्स बजट पेश किया जा हाँ। चुका है अंतरिम बजट को जोड़कर। मिला के हाँ, आजादी से पहले। अच्छा। अच्छा 150 साल पुराना इतिहास है बजट का उत्कर्ष, आजादी से पहले भी अच्छा, अगर आप आज़ादी के जाएं, पहले से भी हमारे पहले से देश भी में बजट आ रहा है। हाँ वो तो 1960 1860 1860 में तो अंग्रेज पहला पैसा बजट। खर्च करते थे, अंग्रेज ही बिल्कुल, करते थे, अंग्रेजी शासन था ब्रिटिश तो ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट। अंग्रेज भी जो थे उस समय, आप देखिए जो रेल वगैरह है भारत में, जो रेल थी समबडी ये तो विलियम्स समथिंग है जो जिन्होंने पहला बजट पेश किया 1860 में जो बजट आया। तो हम लोगों ने वो परिपाटी बना ली उसको, जो चल रहा था उस समय बिल्कुल उसी ढर्रे पे अभी भी चलने, उसको ट्रेडिशन बना लिया। बजट पेश करने का एक ढंग वो ऐसी वैसा रखने ही की है कोशिश जैसा है। अरे अभी बनता भी है ना ढंग, ये सूटकेस भी तो आता था, वो टूट गया ना। अब बंद हुआ पहले है। ब्रीफकेस में आता था ना briefcase ऐसे बड़े बड़े दिखाते से। थे बड़े हाँ बैठ हाँ के। जब से डिजिटल हुआ है बजट आना, तब से वो ब्रीफकेस बंद हुआ, नहीं तो अभी तक के ब्रीफकेस में ही बजट आया। अभी अच्छा तो 2000 में यशवंत सिन्हा ने इसको बंद किया था अनिल। 2021 हाँ 2000 में, सन 2000 में ये बंद हुआ था आपका जो सूट के ब्रीफकेस में आता था। ये तो निर्मला नहीं, सीतारमण ये ने तो बंद किया है ना। अभी 2021-22 खाता में बही में लिपट हाँ वो लाल लपेट के कपड़े लाल में कपड़े ऐसे। में, हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो हलवा अभी भी चल रहा है ना, हलवा से हलवा सेरेमनी क्या है ये? हलवा सेरेमनी क्या है? वो मुंह मीठा करते हैं। हलवा बजट अनिल को शुरू बहुत होने से पसंद है पहले। ना, हाँ, मीठा नहीं। बहुत पसंद है। मुंह मीठा करते हैं एक दूसरे का। वो बजट अच्छा बजट गुजरे, लोगों को पसंद आए, पब्लिक फ्रेंडली रहे, ये इस नियत से वो बजट से पहले अच्छा इसके हलवा- पीछे एक और तर्क है उत्कर्ष कि हलवा तब खिलाया जाता है, जैसे कि आपको याद हो नवरात्र में कन्या खिलाते हैं ना, तो माता घर आती है तो अब कन्या हाँ, हलवा खिलाते पूड़ी, हैं हलवा पूड़ी। और उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारा आज ये अच्छा सफल हो जाए गया। सब। हाँ। तो इसमें क्या होता है ना कि बजट बनता रहता है, मतलब सरकार का जो भी बजट कमेटी है वो बना रही होती है, वो पूरा बजट बन जाता है। हाँ, ज्योति मैंने सुना जैसे ही है। बनता है ये, तो वही अधिकारी लोग हलवा बनाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ मैं बस इसी पे आ रहा था। मैंने ऐसा सुना है मैंने, कितना सच है कितना झूठ ये मुझे जो नहीं पता, बजट कि बनाने जो में- अधिकारी बजट बनाते हैं वही हलवा भी बनाते वही हलवा भी बनाते हैं। हाँ, बड़ी मतलब सी उसके कढ़ाई लिए में। कोई हलवाई नहीं कोई होता नहीं है। आता अपने है। हाथ से और बनाते हैं। हाँ मैंने बहुत सारी फोटोज देखी है जिसमें निर्मला सीतारमण जी जो अभी कढ़ाई- हमारी वर्तमान वो है वित्त मंत्री, वो हलवा बना रही होती हैं। अच्छा, तो एक मुझे और- ऐसा लगा था कि मतलब महिला है इसलिए ऐसा। बजट को लेकर एक चीज़ जो सुना वो सही है कि नहीं मालूम। जितने भी अधिकारी और कर्मचारी बजट से जुड़े होते हैं वो ये अपने घरों से दूर रहते हैं, ऐसा क्या है? 1 महीने तक है ना, 1 महीने तक जो नॉर्थ हाँ। ब्लॉक में जो जहाँ पर बजट प्रिंट होता है, कमरे में बंद कर जो देते भी हैं। हाँ वो पूरे बंद होते हैं, उनके पास में कोई उनका फोन नहीं फोन होता, भी नहीं होता है इवन और- उनकी पत्नी बच्चे भी बात नहीं कर सकते। करना भी है तो एक लैंडलाइन होगा, आप वहाँ पर जाइए 2 सिक्योरिटी के साथ में, और जब तक बजट ऑन एयर नहीं हो जाएगा, यानी कि सदन पे आके टीवी पे नहीं पहुँच जाएगा, तब तक वो समझ लीजिए कि कैदी जैसे ही है कि अब ऐसा बाहर क्यों नहीं है? आ मतलब वो लीक ना हो जाए। मतलब वो तो सैलरीड अधिकारी हैं सब, तो उनके लिए इतनी सिक्योरिटी उनको ये पता है कि आने वाले समय में टीवी का जो रेट है वो कम होने वाला है, अच्छा या उनको ये पता है कि पेट्रोल का दाम कम होने वाला है। अगर ये बात बता देते हैं वो, तो सेंसेक्स ऊपर से नीचे हो जाएगा। हो सकता है कि रातों रात पेट्रोल को कोई जाम कर दे, हो सकता है रातों रात कोई प्रोडक्शन को इफेक्ट डाल दे। मतलब हमारे जो राजकोषीय घाटे को प्रभावित कर सकता है वो, इसलिए लीक नहीं कर। 1% का भी खेल हो गया, आप समझिए ना कि अगर बड़े ग्रुप है 140 करोड़ की उद्योगपति है जो कि प्रोडक्शन कर रहा है पेट्रोल का, और पेट्रोल का रेट कम होने वाला है, तो या तो वो बेच देगा, या वो खरीद लेगा, या वो जाम कर वो देगा। जाम कर लेगा। तो इससे सरकार को नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि बजट लीक हो ही नहीं सकता। इवन पता है जो साइट होती है ना, वो इतनी सिक्योर होती है कि कोई उसको चाहे तो हैक भी नहीं कर सकता, जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें। वो सारी बजट चीज़ें की जो रूपरेखा है ना वो पिछले 10-12 सालों से ना बहुत बदली है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले थोड़ा सा पहले एक ही तो वो तरह का अंग्रेजों बजट- के हाँ, धरने पे ही चले आ रहे अभी थे। 10-12 साल से ये अच्छा। बजट को ना पब्लिक फ्रेंडली करने की बहुत कोशिश की जा रही है। अच्छा मतलब अब बजट जो सरकार पेश करती है ना, उसे अपने मतदाता और चुनाव इस पर भी उनकी अब नजर होती जनता है। जागरूक है। जनता ज्यादा जागरूक जैसे अभी अंतरिम बजट हो, सोशल इसे मीडिया की ठीक बाद वजह से। लोकसभा चुनाव होने वाला है,
तो इस बजट से लोगों को इतनी उम्मीद है, बहुत सारे सौगात मिलेंगे, ऐसा सभी को अंदाज लग रहा लगा है। लेते हैं। ये भी हो सकता है ना, इससे सरकार के सिलेक्शन पे भी फर्क हाँ, पड़ता वही होगा, बोला, है ना? मतदाताओं को रिझाने के लिए भी बजट का सहारा लिया जाता है आजकल। सरकार के द्वारा। अच्छा, अभी सर ने एक टर्म यूज़ किया, अंतरिम बजट। बजट तो चलो ठीक है, समझ आ गया। अंतरिम बजट क्या है? अंतरिम बजट ये है कि जब लोकसभा चुनाव होना होता है कुछ महीनों के बाद, हाँ, आम जिस चुनाव, देश में, हाँ, अपने हाँ, देश में, हाँ, हाँ। तो 2 ही 3 उस समय महीने के लिए। 2-3 महीने के लिए एक बजट बनाई जाती है, क्योंकि उसके बाद जो सरकार आएगी 5 सालों के लिए, वो अपने हिसाब से बजट चेंज कर सकती है, इतनी व्यवस्था करके अच्छा, दी वो जाती है। जो 2-3 महीने चुनाव के हैं उसके लिए सिर्फ उसके वो लिए बजट हाँ, ये आता है। अंतरिम, तो इसीलिए हम लोगों को बहुत उम्मीद है इस बार बजट से कि बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। नहीं तो उसमें मतलब क्या लाभ क्या होगा अगर सिर्फ 2 महीने 3 महीने के लिए ही सरकार बजट तो चलना ही है ना, आप लोकसभा चुनाव रहे या ना रहे, गवर्नमेंट को तो चलना ही है। हर अच्छा। साल बजट आना ही है। गवर्नमेंट के हाथ में हर समय पैसों की जरूरत होती है ना, क्योंकि विभिन्न मदों, विभिन्न सब्सिडी के माध्यम से वो कंटिन्यू पैसा दे ही रही है। तो उनको ये पता है कि 3 महीने में इन मदों में इतना खर्च करना है, तो उतने का ही अनुदान करती है, यानी कि मांग करती है खजाने से। अच्छा, चुनाव तक के जैसे समय कि तक तुमको के लिए। मालूम है कि सैलरी आने में अभी 10 दिन का समय सही है। बात है। ठीक है, अभी 10 दिन का है, समय है है। सैलरी में, है ना? मेरी में तो है। हाँ, सही, तो सबके 10 दिन में का है। समय है, तो अब ये 10 दिन तुम कैसे निकालोगे? हाँ, तो ये 10 दिन के जो खर्चे हैं, चाहे सब्जी का हो जाए, पेट्रोल का हो जाए, ये तुमको पता है। तो ये इतने ही खर्च के लिए तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। लेकिन जब पूरे महीना तुमको जब चलाना होगा, जब पूरा राशन लोगे, दूध वाले का, बिजली बिल, ये सब एक आम आदमी खर्च सीधी करता सी है, तो फिर वो लाएगा महीने की जब सैलरी मिल जाती है, तब वो बनाएगा पूरा बजट कि हाँ अब ये मेरा खर्च है। ये अंतरिम बजट वही है। अच्छा। इस बार के बजट के लिए लोगों में बहुत उत्साह बाकी है, बहुत, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है उसने पूरे देश में अपने पांव अच्छी तरह से पसार लिए। 2-3 स्टेट छोड़ के तो सब तरफ वही है, बीजेपी है। हर जगह। और लोकसभा चुनाव है। इस बार बजट जो अंतरिम बजट आएगा उसमें देख लीजिएगा, बहुत ही लोगों को बहुत मिलने लोक वाला- लुभावन, आम लोगों को लोक- चाहिए क्या? लोक या तो उनको लुभावन टैक्स, होगा। मिडिल क्लास जो सर्विस क्लास है उसको टैक्स स्लैब में बहुत बदलाव ना हो, उनका इनकम टैक्स ज्यादा ना कटे, महंगाई ना बढ़े, सबको खुश करने वाला बजट। गृहिणियों को बजट लगता होगा। है कि उनके राशन यानी कि किचन का बजट ना बहुत महंगा हो गया गड़बड़ाए, इस समय। किचन का बजट ना महिलाएं अपनी गड़बड़ाए, बात ही वही करेंगी। वही कह रहा हूँ, बहुत महंगाई है इस दालें समय। महंगी ना हो, राशन वही। महंगा ना हो, हम महिलाएं जो चाहती हैं, तो ऐसे अलग अलग चीजों का होता है। पुरुष बेचारा सिगरेट शराब की बात नहीं कर पाता है। हाँ, लेकिन ठीक है, बजट तो में गलत इसका है, भी लेकिन जिक्र होगा, इसका भी इसका जिक्र होना चाहिए ना। होता है होना चाहिए। होता है कि अगर- कौन क्या महंगा हो रहा है। हाँ, लेकिन मतलब ये सिगरेट शराब की बात नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। यहाँ पे भैया एक बात बता रहा हूँ एडिटर साहब, सबसे एक ज्यादा पट्टी revenue generate करने एक वाली पट्टी चीजें यहाँ पे नकार चला नहीं देना है सकते। कि नशा सेवन स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हानिकारक है ना। पहले से बता दे रहा हूँ। खैर, तो मसला ये है, अंतरिम बजट तो आ गया, अब चुनाव भी हो गए, तो क्या इसी साल एक बार फिर बजट आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। जो भी केंद्र में सरकार बनेगी 5 सालों के लिए, अपना बजट लाएगी, फिर बजट लाएगी। फिर उस बचे पे महीने चर्चा के होता है, उसका भी पूरी प्रक्रिया है उसका, वही जजानना है मेरे कि को। बजट एक कमेटी बजट तैयार करती है, फिर उसको सदन पे लाया जाता है, लोकसभा पे बजट की चर्चा होती है, चर्चा में सारे पक्ष विपक्ष जो भी लोग हैं सदन पे वो शामिल होते हैं। फिर उसके बाद में अगर उसमें मान लीजिए किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन हुआ या कुछ कमी बेशी चेंजेस हुए, फिर वो कमेटी के पास जाएगा, फिर संशोधन के बाद वो आएगा, उसके बाद में फिर उसको ध्वनि मत से पारित किया जाएगा कि हाँ ये ठीक है। फिर उसके बाद से वो बजट जो है वो देश इस में बार लागू हो बजट जो है 4 स्तंभों पे है। अच्छा। गरीब, युवा, महिला, किसान, इनको केंद्रित करके इस बार का बजट तैयार किया जा बजट रहा है। तैयार किया जाएगा। तो डेफिनेटली जो ऐशो आराम की चीज़ें हैं वो महंगी होंगी। महंगी होंगी, पहले से तैयारी कर सकते हैं, इसीलिए लीक नहीं होता बजट। अगर ये पता चल जाए पता चल तो जाए इसका नुकसान आम आदमी विलासिता को की चीज़ें होगा। बहुत महंगी होने वाली हैं, क्योंकि इन्हें फ़ायदा देना है गरीब कि तक। गरीब और किसानों को। पिछले कुछ समय से देखा भी है हमने कि ज़्यादातर चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अनिल, गांव, गरीब और किसान, मजदूर, इन 3-4 चीज़ों पे फोकस करें। उनको फोकस लगता है कि करे इनके गवर्नमेंट, जीवन हाँ, स्तर को सुधारा थोड़ा सा जाए। सुधारा बोला जा ना, सकता बजट है। पिछले 10 सालों में तरीका बदल गया है। तरीका बदल गया है। अच्छा, बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये भी जानना चाहिए हमें कि इतना बजट आया तो कितनी बार ये बजट हो चुका मैं है, इसी पे आ रहा था। और मुझे लगता है ये सवाल की जानकारी तुम दो, हाँ, युवा हो तुमको, मुझे लगता है कि जनरल नॉलेज तुम्हारा ज़्यादा मेरा अच्छा होना जनरल नॉलेज चाहिए- बिल्कुल होना भी अच्छा चाहिए नहीं है। कि अभी तक सबसे ज़्यादा बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया, पहला सवाल। हाँ, दूसरा, अब तक देश में
आज़ादी के बाद से कितना बजट पेश किया जा चुका है? वो अनिल ने तो बताया अनिल था, सर ने अनिल बता दिया था वो तो। नहीं, मैं फिर भी पूछ रही हूँ वो तुमसे, तो अनिल तुमने सर ने सुना कि बताया नहीं था। सुना? वो तो अनिल सर ने बताइए, बताया था। बताइए कितनी अनिल बार सर ने बजट मेरे को हुआ था? बताया था अभी चर्चा के दौरान ही बताया था कि 91 टाइम्स बजट पेश हो चुका है आज़ादी के बाद से, और जिसमें से मतलब अंतरिम- जिसमें अंतरिम बजट भी शामिल है और ओवरऑल जो बजट होता है पूर्णकालिक है ना, अंतरिम बजट 6 है शायद। हाँ है ना। तो और किसने सबसे ज्यादा हाँ सदन में वो भी बजट मुझे पेश- किसी ने तो बताया था, मोरारजी देसाई ने। सब तो अनिल ही बताते जा रहे हैं। हाँ तो फिर अनिल जी तुम्हारी में से पढ़ाई नहीं हुई है, अनिल जी में से ज्यादा अनुभवी हैं, और छोटा है ना अभी, मैं तो मोरारजी छोटा देसाई है। को इतना ज्यादा जानता भी नहीं हूँ। अच्छा मैंने तो ये सिर्फ बता अच्छा ये बताओ कि किन प्रधानमंत्रियों ने हाँ हाँ बजट पेश किया सदन में प्रधानमंत्री रहते हुए? ये वाला मैंने पढ़ा था, ये वाला मैंने पढ़ा है। बताओ। एक तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ठीक है। दूसरा इंदिरा गांधी जी ने किया था, और तीसरा मेरे ख्याल से राजीव गांधी जी ने किया था। ठीक है, मैं सही हूँ? चलो। अकेले निर्मला सीतारमण ने 6 बार पेश किया। हाँ। निर्मला अच्छा पहली महिला कौन थी जिसने बजट पेश किया था? ये थी अपनी इंदिरा गांधी जी। और मुझे याद इसलिए है, मैं पहले बता दूं दर्शकों को, आज क्योंकि तैयारी करके आए हो? इंदिरा गांधी जी इलाहाबाद से आती हैं और मैं भी इलाहाबाद से हूँ, इसलिए इंदिरा अपने गांधी इलाके की चीजें हाँ, याद रखते हो। इलाहाबाद की चीजें तो मेरे को पता है। हाँ, अब वो अच्छा, मोरारजी ये देसाई बता वहाँ से दो, नहीं है जी। ये बताओ कि सबसे लंबा बजट भाषण अब तक किसने हाँ ये भी दिया? मेरे को पता है। ये जी के मेरा ठीक ठाक है, मैंने तैयारी की है यूपीएससी के पेपर 1-2 महीने। देख के लग रहा है पूरी नहीं पढ़ाई किया हुआ है। मैं पेपर तो ठीक है, पर 1-2 महीने मैंने यूपीएससी की तैयारी की है, इसलिए इतना जी के मेरा ठीक है। बताओ। ये हमारी निर्मला सीतारमण जी ने किया है, और 2.5 घंटे लगभग उन्होंने 2.5 घंटे का बजट पेश किया था शायद पिछली बार, है ना। किसका रिकॉर्ड और तोड़ा रिकॉर्ड हाँ वही बोला था कि मजे की चीज ये है कि उन्होंने रिकॉर्ड भी अपना ही तोड़ा था। 2.25 घंटे का पिछली बार उन्होंने बजट पेश किया था, और इस बार उन्होंने वही रिकॉर्ड तोड़ के 2.5 घंटे का किया ठीक है, अब देखते हैं कि नए बजट में वो रिकॉर्ड तोड़ती है कि नहीं। अनिल एक चीज़ मैं और चर्चा करूंगी, सवाल तो नहीं है, कि पहले के समय में ध्यान होगा तुमको, शाम के समय में बजट आया करता था, लेकिन ये परंपरा भी तोड़ी गई ना, ये ट्रेडिशन यशवंत भी सिन्हा तोड़ा जी गया। के समय ना 11 बजे से बजट तो कुछ लॉजिक याद है कि क्यों रात में वो करते थे अंग्रेज और क्यों हमको 11 ये बजे नहीं मालूम, लेकिन ना 11 बजे बजट होता है 1 फरवरी को, इतना मालूम है। मुझे ऐसा कुछ पता है कि वो शाम के वक्त मतलब वो दिन भर बजट बना के दिन भर सोते थे, और उसके बाद हाँ मतलब मजाक नहीं, सीरियसली ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है कि वो ना बजट बना के अपना तैयार व्यार करके उसके बाद थक जाते थे तो सो जाते थे, और फिर शाम में 5 fresh होके फिर वो बजे शाम budget में पढ़ 5 रहे बजे वो सदन में पेश करते थे, और इसी परंपरा को शायद उन्होंने तोड़ा था, और सुबह अच्छा है 11 ना, बजे जब ब्रिटिश चले गए तो उनकी परंपरा हमको क्यों छत्तीसगढ़ी में आगे ले? कहावत है ना, दिन के झगड़ा रात के पानी जल्दी नहीं रुके। इमोलनी मैं बता रहा हूँ दिन का झगड़ा वो दिन भर चलता है, हाँ, अच्छा रात को जो बारिश होती है वो रात भर बरसता है। तो हाँ शाम को पहले इसलिए करते रहे होंगे, बजट बता दिए तो 2-2.5 घंटा 50% बताने में लगा। और 50% लोग मान लो नाखुश हैं, सही बात है। तो नाखुश होकर सो जाएंगे, सो तो सवेरे जाएंगे। तक ठंडे हो दूसरे जाएंगे। दिन तक बात हाँ सुबह अगर पता चल गया तो झगड़ा ज्यादा ये बड़ा हो समझ जाएगा। लॉजिक है। ये सही बोल रहे हैं आप, बजट बता दिए, आप खुश हो तो ठीक, नहीं हो तो भी सो ही जाओगे, लड़ोगे नहीं। सही बात है। अच्छा बजट को लेकर उत्कर्ष, तुमको क्या लगता है कि इस बार जो युवा है वो क्या सोच रहा है? क्योंकि जितनी भी सरकारें आ रही हैं रोजगार का वादा कर रही हैं, नौकरी का भी वादा कर रही हैं, तो चूंकि अंतरिम बजट है तो क्या लगता है तुमको कि नौकरी या रोजगार से जुड़ा भी कुछ चीज़ों को सरकार टच जरूर करेगी, क्योंकि इलेक्शन में जाना है? करेगी ये सच है, लेकिन मुझे जैसा अनिल सर ने बताया, अनिल सर ज़्यादा इन चीज़ों को समझते हैं, ज़्यादा देखते हैं। अनिल सर का कहना है कि इस बार का जो बजट होगा उसमें सभी के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा, किसानों के लिए होगा, गरीबों के लिए होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं के लिए इस बार घोषणा तो होगी, है ना। अब वो वादे जैसा हो सकता है। इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा वो सरकार बनने के बाद सरकार क्या को कहना बजट सर? के तौर पे एक औजार मिला है, उसका इस्तेमाल करेगी जरूर। सौगात बांटने के लिए एक नंबर पे औजार नहीं, मिला नहीं, है मतलब कि आप अगर- बता दो कि हम ये देने हम ये वाले हैं। करने वाले हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर अंतरिम बजट है और अभी वो घोषणा ऐसी कर देते हैं कि हाँ रोजगार देंगे 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़, वो इतना बड़ा भी मुझे नहीं लगता मुझे कि है। हाँ मुझे नहीं लगता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि घोषणा तो अभी वो कर सकते हैं, है ना। बजट में बुनियादी चीजों की कीमत- इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा खर्चा किया ना उन्होंने, तो रोजगार पे भी करेंगे,
क्या लगता है? मतलब मुझे तो लगता है कि नहीं, बहुत करेंगे। ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ टच ज़रूर करेंगे, क्योंकि फुल फ्लैश में डिक्लेयर अगर नहीं कर सकते, इसका मतलब वो ये भी शो कर देगा ना कि अगर हम पूरे वादे आपसे कर दें, इसका मतलब आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार हम ही बना रहे हैं। ये भी नहीं तो संदेश उनके गलत ना मतलब जाए। मैं मोदी जी का तो ये है भी ना कि वो पहले ही घोषणा कर देते कि सरकार मैं ही बना रहा हूँ भैया। छत्तीसगढ़ का हाँ, याद है कि छत्तीसगढ़ में मुंगेली में कह के गए थे कि मैं बजट- तो हाँ बोलने नहीं मैं आया हूँ, आपको इनवाइट इनवाइट करने आया हूँ। बजट ऐसा पेश किया जाएगा कि पब्लिक को लगे कि यही सरकार रहने चाहिए लगातार, क्योंकि बहुत बढ़िया बजट है। ऐसा पेश किया जाएगा अच्छा, हर एक के ये पॉकेट ये को। ये जो बजट की बहुत गंभीर बातें हैं, आपको उत्कर्ष से मैं पूछूंगी अनिल, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत सारा वो बजट भी देखा है जो शायद उत्कर्ष को ध्यान भी नहीं रहा हो, छोटा रहा होगा वो। हाँ। क्या अलग है पहले के बजट में और अभी के बजट में? एक खास अंतर मैं पूछ रही हूँ, जो बड़ा बदलाव किया गया था बजट में। 2014 के पहले के बजट याद है आपको? मतलब ऐसे चलते फिरते देखा है मैंने। नहीं, 2014 में तो मैं स्टूडेंट ही था। बदलाव पूछ रही हूँ मैं, एक बड़ा मेरे बदलाव। को एक बड़ा बदलाव ये याद है कि पहले के जो बजट आते थे वो बड़े ब्रीफ केस में आते थे ऐसे। नहीं, ठीक है। मुद्दा अट गया। बड़ा ब्रीफ केस, हाँ वो छोटे, हाँ तो वो छोटे में आ गया, ऐसे डिजिटल समाहित हो गया। पेपरलेस, ये तो डिजिटल सब पेपरलेस। आधुनिकीकरण ये का है। डिजिटल युग का बच्चा है मैं ना, वो डिजिटल वही युग बात का करेगा। बच्चा हूँ मैं तो। तुमको याद है कि पहले का जो बजट था वो रेल बजट मर्ज होता था उससे, हाँ ये चीज सही है। पता है? पहले का हम लोग बजट देखते थे कि छत्तीसगढ़ उस समय था नहीं, उस समय मध्य प्रदेश हुआ करता था, तो उस समय रायपुर से होके जो गुजरने वाली ट्रेन थी ट्रेनें, हाँ। वो बहुत कम थी। अच्छा तो जो थोड़े भी मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग थे ना, वो रेल बजट पे इसलिए फोकस करते थे कि किस ट्रेन का फेरा बढ़ रहा है, कौन सी ट्रेन नई लॉन्च की जा रही कौन है, रुकेगी, कौन सी ट्रेन रायपुर में रुकने वाली है, क्योंकि रेल बजट भी इसमें शामिल था। लेकिन बाद में फिर रेल बजट को अलग किया गया। ये एक बड़ा बदलाव ये है एक बजट। बड़ा बदलाव है जो मेरे को नहीं पता था, ये सच है। अभी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि रेल बजट रेल मंत्री शायद वो करते हैं, अब हो है ना? अब हो गया, पहले वित्त मंत्री ही किया करते थे उसको भी। अच्छा, लेकिन अब रेल मंत्री उसको मतलब वो सेपरेट हो गया है, ये वो कब से रेल हुआ का। ऐसा? सन तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन हाँ काफी समय हो गया है मतलब इसको। ये 2014 के बाद ही हुआ है कि पहले हुआ? बाद में हुआ है 2014 के बाद। तो रेल बजट में जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू छत्तीसगढ़ का बिलासपुर हमारा जो जंक्शन है वो देता है, ये भी एक जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए छत्तीसगढ़ जब बना तो उस समय बहुत मांग हुआ करती थी कि जब सबसे पैसा कमा के हम देते हैं आपको, तो हमको भी ट्रेनें मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। और इसको लेकर कई बार हमारे जो यहाँ के सांसद हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी सदन पे तुमने देखा होगा कि बात रखते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू हम दे रहे हैं तो हमारे इलाके को भी ट्रेन की सुविधाएं मिलनी सुविधाएं चाहिए मिलनी ज़्यादा। चाहिए। सही बात है। इसलिए अभी देखना बहुत बड़े जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ के लिए आप देखो रायपुर से ट्रेनें मिलने लगी हैं। अच्छा ऐसा है। डिमांड ऑन ये डिमांड ऑन डिमांड होती है कि अगर हम छत्तीसगढ़ से हैं, हम सबसे ज़्यादा अगर माल गाड़ी या जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू, तो फिर हमको मिलना चाहिए। और ये मांग रखने के बाद में फिर आप देखो अभी छत्तीसगढ़ में काफ़ी सुविधा ट्रेन को लेकर अभी तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, सभी क्यों स्टेट अनिल को सर? जोड़ने वाली एकदम जो सही। ट्रेन है है। ना, अभी तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो खैर चर्चा समाप्त करें, चर्चा तो वरना आप बहुत लोग सारी ऐसे है, वरना ऐसे इतनी- ऐसे ये वो चर्चा है जो आम जन के मन में जो सवाल रहते हैं ना बजट को लेकर के, और बाकी गंभीर बातें तो हम बोल भी दें तो उनको समझ में नहीं आना आती। नहीं है। उसके मुझे लिए भी फिर नहीं आती। हमको भी इकोनॉमिक्स या फिर एनालिस्ट तो बनना मैं- पड़ेगा। आंकड़े लेके- जो आंकड़े लेके बैठना टैक्स पड़ेगा। स्लैब व्यापारी इंतजार कर रहे हैं कि जीएसटी में ये होना चाहिए, कर निर्धारण ये होना चाहिए। ये सब तो बड़ी मतलब हाँ, बहुत भारी भारी बातें शब्द है, हैं। मुझे डर लगता है राजकोषीय उससे। घाटा सरकार कैसे मैनेज करेगी? इतना राजकोषीय घाटा हर बार हो रहा है, तो इसको कैसे मैनेज किया वो आंकड़ों जाएगा? की तो हम लोग ये ऐसा कर आंकड़ों सकते हैं की क्या बात कि है। हम एक इकोनॉमिस्ट बुला लें और उनसे चर्चा कर लें, मुझे लगता है कि उत्कर्ष हम चूंकि कल बजट आने वाला है है ना? तो कल बजट पेश हो उस समय हम भी ये चर्चा करें, किसी को बुला के। मुझे ऐसा लगता है। अर्थशास्त्री की जरूरत है क्या हमको बोलते भी। हैं? ये सभी के लिए है होगा। ना, जो सभी के अभी लिए हम हो। जो कर रहे हैं आम जन के लिए ये तो हम जो- आप सबके लिए कर रहे हैं और अपने जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल समाप्त करते हैं, है ना? तो हमारी ऐसी कोशिश रहेगी कि हम किसी इकोनॉमिस्ट को बुलाएं और उनसे रूबरू हों और जानें कि हमारा जो आगामी बजट है वो कैसा होने वाला है, और बजट से जुड़ी तमाम ज़रूरी जानकारी हम आपको दें। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए lelluram.com। शुक्रिया।